हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं डी मल्टीप्लेक्सर की। तो ये डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे अच्छे से। डी मल्टीप्लेक्सर भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि क्या करता है, जैसे हमने मल्टीप्लेक्सिंग में देखा कि हमारा मल्टी इनपुट थे और सिंगल आउटपुट था। उन मल्टी इनपुट और आउटपुट के बीच में कनेक्शन हम कैसे करते थे, कुछ सेलेक्ट लाइंस थी। तो सिमिलरली हम देखते हैं कि जो हमारा डी मल्टीप्लेक्सर है वो भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है दैट परफॉर्म द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। जो हमारा मल्टीप्लेक्सर था उसके जस्ट रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास जो इनपुट लाइन एन सेलेक्ट लाइन होती हैं, ठीक है, सिंगल इनपुट होता है और सेलेक्ट लाइन एन होती हैं और मैक्सिमम 2n आउटपुट लाइंस होती हैं। अभी इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। द इनपुट विल कनेक्ट टू वन ऑफ दीज आउटपुट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ सेलेक्ट लाइन। मतलब क्या है, हमारा जो इनपुट सिंगल इनपुट है हमारे पास, ठीक है, एक इनपुट है हमारे पास, क्या है, सिंगल इनपुट है और मल्टीपल आउटपुट है। और इन आउटपुट को वन बाय वन कैसे कनेक्ट करेंगे वो डिसाइड करेगी जो नीचे सेलेक्ट लाइन दी होगी। जैसे जैसे हम सेलेक्ट लाइन पे जो इनपुट्स लगाएंगे उसी हिसाब से हमारा इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉम्बिनेशन होता चला जाएगा। सिंस एन सेलेक्ट लाइन, ठीक है, जो हमारी एन सेलेक्ट लाइन होती है, देयर विल एन 2n पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1s, ठीक है। सो ईच कॉम्बिनेशन कैन सेलेक्ट only one output. Demultiplexer is also called as demux. हम इसको demux की तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम। इसमें हम देखते हैं कि हमारा इनपुट पे केवल एक जो है, इनपुट पे केवल इनपुट सोर्स है और केवल एक इनपुट होगा, ठीक है। और इसमें 2n आउटपुट लाइंस होंगी। तो इसमें अभी तो एक बनी है लेकिन कई सारी इसमें 2n आउटपुट लाइंस होंगी, ठीक है। और इसी तरीके से सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी, n सेलेक्ट लाइंस होंगी। कितनी होंगी, n सेलेक्ट लाइन होगी। सिंगल इनपुट होगा, ठीक है, सिंगल इनपुट होगा, n सेलेक्ट लाइन होंगी। पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 2n होंगे। अब ये आउटपुट किससे कनेक्ट होगा, ठीक है, वो डिसाइड करेगा सेलेक्ट लाइन पे जो इनपुट होगा, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, जो हमारा डी मल्टीप्लेक्सर है उसको, जैसे कि मल्टीप्लेक्सर में हमने क्या देखा था, 2n सेलेक्ट लाइंस थी, तो 2n क्रॉस 1 मक्स लिखते थे। लेकिन यहाँ पर एक सेलेक्ट लाइन इनपुट लाइंस 1 है, इनपुट क्रॉस आउटपुट लिखते हैं तो 2n हो जाएगा, ये डी मक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम एक एग्जांपल देखते हैं 1x4 डी मल्टीप्लेक्सर्स। अब 1x4 है तो इससे हमें आइडिया लगाना होगा कि जो हमारा मल्टीप्लेक्सर है उसमें इनपुट, जो डी मल्टीप्लेक्सर है, इनपुट लाइन 1 होगी ऑलवेज। तो 1 को हम छोड़ देते हैं, बाकी 4 है। 4 इट मीन्स कि आउटपुट पे जो होंगी 4 लाइन्स होंगी। और अगर जो आउटपुट पे 4 लाइन्स हैं तो हमारी सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी, सिलेक्शन लाइंस होंगी 2 लाइंस, क्योंकि अगर जो 2 लाइंस हैं तभी हमारा 2n बनेगा। 2n कितना है, 4 है, तो n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तभी हमारी सेलेक्ट लाइंस जो हैं वो 2 हो जाएंगी। तो यहाँ बात करते हैं, जो हमने अभी बात की वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर है, हैज़ 1 इनपुट दैट इज i, ठीक है, और 2 सेलेक्ट लाइंस दैट इज S1 एंड S0, ठीक है, एंड 4 आउटपुट्स, ठीक है, जो कि y0, y1, y2, y3। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर इज सोन इन द फॉलोइंग फिगर। जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम हमने बना के यहाँ पे देखा, ये ब्लॉक डायग्राम है। इसमें क्या है कि हमारा इनपुट लाइन केवल एक है, सेलेक्ट लाइन 2 है, S1 और S0, फिर y3, y2, y1, y0, ये क्या है, आउटपुट लाइंस हैं। और ये आउटपुट लाइंस कैसे इनपुट लाइन से कनेक्ट होंगी, दिस विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ सिलेक्शन लाइंस, ठीक है। सिंगल इनपुट कनेक्टेड टू द 4 आउटपुट बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ सिलेक्शन लाइंस। अब इसकी ट्रुथ टेबल देखेंगे, फिर हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो ट्रुथ टेबल, ये है हमारी ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल पे हमारा सिलेक्शन लाइंस पे क्या इनपुट होगा, तो
तो आउटपुट हमारा क्या होगा। अगर जो सिलेक्शन लाइन पे हमारा इनपुट है 0 0, तो सिलेक्शन लाइन, दो सिलेक्शन लाइन है, इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लिख लेंगे कि इन पर हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो अगर जो 0 0 अप्लाई करते हैं तो वाई नॉट हमारा क्या है, इनपुट से कनेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। कि अगर जो हम यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 अप्लाई करते हैं तो ये इससे कनेक्ट हो जाना चाहिए, ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई नॉट पर केवल इनपुट आएगा, बाकी सब पे क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली जब इस पे हम 0 1 का कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो y1 पे इनपुट आएगा। सिमिलरली जब 1 0 लगाएंगे तो यहाँ पे आउटपुट आएगा, 1 1 लगाएंगे यहाँ पे आउटपुट आएगा। इसी तरीके से जब हम इसको देखते हैं तो y3 की वैल्यू जो होगी S1 S0 इंटू आई होगी, ठीक है। y1 y3 की वैल्यू जो है y3, ये यहाँ से हम देखेंगे जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे और इसका एक्सप्रेशंस निकालेंगे तो केवल S1 और S0 होगा। और i इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि i की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, y2 को कॉम्बिनेशन निकालें, ठीक है। y2 में S1 और S1 डैश S0 डैश क्योंकि ये 0 था, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या किया, y1 की एक्सप्रेशंस निकाली और इसी तरीके से y0 की एक्सप्रेशंस निकाली। अब जो ये एक्सप्रेशंस हमारे पास आ गई हैं सारी, इन एक्सप्रेशंस को हम क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम के रूप में इंप्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक S0 S1 और I लिया, तो जो जो हमारी एक्सप्रेशंस थी उसी के हिसाब से हमने सर्किट डायग्राम बना लिया है, ठीक है। ये चीज़ हमारी हो गई। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम 1x8 1x16 या इससे बड़े डीमल्टीप्लेक्सर्स को बना सकते हैं यूजिंग ट्रुथ टेबल। और ट्रुथ टेबल बनाने के बाद उसका एक्सप्रेशंस निकालेंगे, उनके आउटपुट्स का, और उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और हम देखने वाले हैं, एक तो मेथड है कि हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर का सर्किट बना देंगे। लेकिन क्या है कि अगर जो हमारे पास स्मॉल साइज, ये छोटे हमारे पास डीमल्टीप्लेक्सर्स हैं और उनकी यूज से हम हायर ऑर्डर डीमल्टीप्लेक्सर बनाने की कोशिश करते हैं, तो कैसे बनता है। लेट अस इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग टू हायर ऑर्डर। अभी हम केवल इसकी बात करेंगे, 1x8 डीमल्टीप्लेक्सर हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो 1x8 डीमल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए क्या करेंगे कि लेट अस इंप्लीमेंट 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर एंड 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर, अगर जो हमारे पास दो मल्टीप्लेक्सर हैं, 1x4 और 1x2, और इसकी हेल्प से हम बनाना चाहते हैं 1x8 मल्टीप्लेक्सर। कैसे करते हैं, तो अगर जो हम देखते हैं 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर की, 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर को हम जब देखेंगे तो ये 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर है, सिंगल इनपुट है, 2 सिलेक्ट लाइन्स हैं और 4 आउटपुट लाइन्स हैं। वेयर एज अगर जो हम जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसकी बात करते हैं, हैज सिंगल इनपुट, 3 select lines and 8 output. So we have required 1x4 demultiplexer in second order to get the final 8 output. मतलब कम से कम हमें 8 आउटपुट चाहिए। तो 8 आउटपुट को बनाने के लिए हमें इनकी 2 की रिक्वायरमेंट होगी इस डीमल्टीप्लेक्सर की, ठीक है, क्योंकि आउटपुट हमें 8 बनाने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इनपुट इन सेकेंड स्टेज इज 2। अभी हम डायग्राम जब देखेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, 2 डीमल्टीप्लेक्सर लिए, एक ये डीमल्टीप्लेक्सर था, ये एक ए डीमल्टीप्लेक्सर था, ठीक है। तो अगर जो देखते हैं तो इसमें 4 आउटपुट लाइंस होंगी, इसमें भी 4 आउटपुट लाइंस होंगी। तो ये 4 और ये 4 दोनों मिलाकर हमें 8 बना देनी है। ये 8 बन गया, ठीक है। लेकिन अब इनपुट, एक इनपुट इसका और एक इनपुट इसका, 2 इनपुट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास केवल सेलेक्ट लाइन 2 हैं। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर लेंगे और इसके आउटपुट को यहाँ कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एक S2 लगा देंगे, सेलेक्ट लाइन इसकी लगा देंगे और I इनपुट यहाँ पर दे देंगे। तो जैसे कि हम ट्रुथ टेबल में देखते हैं कि S2 जब 0 0 0 0 होगा तो हमारा ये पहला डीमल्टीप्लेक्सर एक्टिवेट रहेगा, डीएक्टिवेट रहेगा। जब ये 1 1 होगा तो ये एक्टिवेट रहेगा,
ठीक है, मतलब इसकी हेल्प से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब यहाँ पर 0 0 0 0 है तो इट मीन्स कि ये आई जो है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले में, क्योंकि होता क्या है कि ये होगा y0, ये होगा y1। अगर जो यहाँ पर 0 है इट मीन्स y0 बराबर क्या होगा, i हो जाएगा। तो हमारा है क्या, ये i यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा इस वाले में। कब, जब s0 की वैल्यू 0 होगी। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये क्या होगा, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर S1 और S0 के हिसाब से ये आउटपुट या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ इस तरीके से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोग इससे भी बड़े ऑर्डर को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखने वाले हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लार्ज साइज सर्किट, जैसे वो डिकोडर हो सकता है, मक्स हो सकता है, डीमक्स हो सकता है, फ्रॉम स्मॉल साइज सर्किट। ये क्वेश्चन पूछ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो हमें कैसे करना होगा। डिकोडर जो है उसका साइज हमने लिखा A क्रॉस B। ठीक है, इनकोडर और डिकोडर में एन, देखो इनकोडर और डिकोडर था, डिकोड जो कर रहा था उसका साइज क्या था, उसका साइज था n क्रॉस 2 टू पावर n। ठीक है, सॉरी 2 टू पावर n क्रॉस n। ठीक है, तो इसमें हमारा जो था, और उसके बाद मक्स जो था उसका साइज 1 क्रॉस समथिंग आ रहा था। सॉरी, जो मक्स था, मक्स पे कई सारे इनपुट जो थे, इनपुट लाइंस थी, इनपुट पे आउटपुट सिंगल लाइन था। तो जो मक्स था, मक्स में कुछ इस तरीके से था। ठीक है, जो हमारा मक्स और डी मक्स में हमारा इनपुट पे 1 है और आउटपुट पे कई सारी लाइंस हैं। मक्स में इनपुट पे कई सारी लाइंस थी, आउटपुट पे सिंगल लाइंस थी। कुछ इस तरीके से होता है। तो अब हम करते क्या हैं, जैसे हमारे पास इम्प्लीमेंट हम बाय यूजिंग इसको यूज करना है। ठीक है, तो टू बी रिक्वायर्ड, कहने का मतलब है कि जो हमारा A क्रॉस B है या डी मल्टीप्लेक्सर है या मक्स है, इधर वाला जो हमारा लेफ्ट साइड है ये हमारे पास अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। और हमें जो राइट साइड वाला है ये हमें बनाने हैं। ये छोटे साइज है, ये स्मॉल साइज है और ये लार्ज साइज है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि B से D को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, जब हम बाई यूजिंग दिस, ये स्मॉल साइज है, ये स्मॉल साइज है और ये है लार्ज साइज, ये लार्ज साइज है। तो ये जब लार्ज साइज है तो अगर जो हमें मक्स है हमारे पास, एक एग्जांपल लेते हैं, तो हमें बनाना है B क्रॉस 1 यूज करके D क्रॉस 1 बनाना है। तो D हमारा बड़ा है, B छोटा है, तो हम क्या करेंगे, D से B को डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, माना कि K1 आएगा। फिर K1 को अगेन हम B से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू K2 आएगी। फिर K2 को हम अगेन B से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू K3 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम चले जाएंगे। यहाँ पर K ऑफ n-1 बटे D आएगा, इसकी वैल्यू K ऑफ n आएगी जब ये 1 हो जाएगा। तो जितनी ये K1 K2 K3 के सारे चीज़ों को हम जोड़ लेंगे, तो K1 K2 एंड सो ऑन, जितना भी होगा 1 तक इसको जोड़ लेंगे तो जितना आएगा उतना हमारा V क्रॉस 1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं और चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हम करना चाहते हैं 4 क्रॉस 1 हमारे पास है और 1 मक्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 256 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 64 लगेगा। फिर 64 को अगेन हम 4 से करेंगे, ये बनेगा 16। फिर 16 को 4 से करेंगे, ये बनेगा 4। फिर 4 को 4 से करेंगे, ये बनेगा 1। इसको जोड़ लेंगे, ये बनेगा 85। ठीक है, तो हमें 85 4 क्रॉस 1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक लार्ज साइज हमें इम्प्लीमेंट करना है और स्मॉल साइज की हेल्प से हम कितने सारे
मक्स या डी मक्स या डिकोडर की रिक्वायरमेंट होगी, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक स्पेशल केस है वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस है V×1 मक्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर जो बाई यूजिंग 2×1 मक्स बना रहे हैं तो यहाँ पर कितने रिक्वायरमेंट होगी? B-1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये भी याद रखो। ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे हैं 8×1 मक्स बना रहे हैं। ठीक है, और हमें 2×1 मक्स से बनाना है, तो एज पर फॉर्मूला 7 आना चाहिए। अब देखते हैं कैलकुलेट करके, तो 8/2 4 हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, इसको सम करेंगे 7 आएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड हो गया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।